अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप तमाम तर सुनने और देखने वाले? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश और यूट्यूब रेडियो विद जिमल के साथ होंगे। जी तो जनाब, एक लंबी सी छुट्टी के बाद दोबारा जिमल आपकी खिदमत में हाजिर। अब आप यकीनन यही सोच रहे होंगे कि लास्ट टाइम की तरह मैं फिर बोलूँगी कि नहीं जी, अब हम प्रॉपर कांटेक्ट में रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो आज ऐसा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब भी मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ ना, तब ही मुझे लंबी छुट्टी पे जाना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि ये सब कुछ बोलना बंद। आइंदा हम लोग सिर्फ़ डायरेक्ट बात किया करेंगे। मसरूफ़ियत का अगर सोच रहे हैं तो बस अल्लाह ताला ने एक अदद और रहमत से नवाज़ा भाई को, तो उस चक्कर में थोड़े-से मसरूफ़ थे। बिल्कुल जी, बेटियाँ जो हैं वो रहमत होती हैं और बेटे जो हैं वो नेमत होते हैं, ठीक है? तो नेमत पाजी तो जो है ना, वो कल को बीवियों के साथ साइड पे हो जाते हैं, और जो रहमत होती हैं बीबी रहमत जो होती है ना, वो कह लें कि वालदैन के लिए एक बड़ा बुढ़ापे का सहारा होती हैं, और उनको इस चीज़ की तसल्ली होती है कि अल्लाह ताला सबके वालदैन को जो हयात हैं, उनको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे। लेकिन वालदैन को ये होता है कि जब वो इस दुनिया से चले जाएँगे तो कम से कम उनकी बेटियाँ जो है ना, कम से कम उनके लिए वो ज़रूर जो है वो मतलब उनके लिए कह लें कि पढ़ाई वगैरह जैसे करते हैं, ठीक है? वो एसाले सवाब करेंगी, ठीक है? तो और बेटियों को वाक़ई पेरेंट्स से ज़्यादा लगाव होता है, ख़ुसूसन वालिद से। क्योंकि मुझे अपने वालिद साहब से बहुत ज़्यादा लगाव है, और मतलब अम्मा के साथ थोड़ी अनबन हो जाती है कभी-कभी, सास-बहू वाला सीन चल जाता है हम माँ-बेटियों में। लेकिन वालिद साहब के साथ तो क्या ही बात है। ख़ैर, मैं थोड़ी-सी इमोशनल हो गई, लेकिन कोई बात नहीं। चलते हैं जी वापस, आप सुनाएँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या मसरूफ़ियत है और क्या हो रहा है आजकल? और इसके अलावा जो है, मौसम चेंज हो चुका है, लेकिन चेंज होने के बाद दोबारा से चेंज हो चुका है। तो बुढ़ापे में तो फिर जो लोग इस वक़्त, जैसे मेरी तरह बचपन और बचपन एक जैसा होता है, ठीक है? मैं अक्सर कहती हूँ, तो जो लोग बुज़ुर्ग हैं घरों में, उनकी केयर कीजिएगा, और इसके अलावा बच्चों की बहुत ज़्यादा केयर कीजिएगा, और ख़ुद की भी। जब आप खुद ठीक रहेंगे, फिट रहेंगे, तो बाकी सबको देख सकेंगे ना। घर में एक नया मेंबर जब आपकी फैमिली में आता है, तो इतनी एक्साइटमेंट होती है और इतनी खुशी होती है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी के लिए चाय बनाओ, किसी के लिए खाना बनाओ, ठीक है? और फिर जब वो आप सारा दिन के थके हुए उस नए मेहमान मेहमान है, हम दुनिया में सारे ही मेहमान हैं, लेकिन उस नए मेंबर के पास जब हम लोग जाते हैं, तो जी, तो वो सारा दिन की जो थकावट होती है ना, वो कम से कम ख़त्म हो जाती है हम लोगों की। तो बस ऐसे ही मैं मसरूफ़ थी, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उस बच्ची को सेहत तंदुरुस्ती अता करे, और उसके नसीब अच्छे करे, बल्कि सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे, अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, और अपनी हस्बैंड्स का कह लें, और इसके अलावा हस्बैंड वैसे एक ही होता है। क्या हो गया मुझे भी? चलिए जी, ये ऑप्शन जो है ना, ये तो मेल्स के लिए ज़्यादा सूट करती है, मतलब वो अपनी बेगमात, अगर किसी ने 1, 2 या 3 शादियाँ की हैं। शादियों से मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी, तो वैसे ही बातों-बातों में मुझसे क्वेश्चन हुआ जी कि अगर आप लड़का होती तो आप क्या करती? तो मैंने बोला कि मैं कम से कम भी ना 2 या 3 शादियाँ तो ज़रूर करती। और वो इसलिए कि कम से कम कोई एक तो अच्छी निकलेगी ना, जो पेरेंट्स की केयर करती, पेरेंट्स को सँभालती, घर को सँभालती, बच्चों को सँभालती। तो बस छोड़ें जी, ये वो वाला हिसाब है ना, ये लड्डू जो खाए वो भी पछताए, और जो ना खाए वो तो बिल्कुल ना पछताए ना, क्योंकि उसने तो टेस्ट ही नहीं किया कि वो कैसा है। तो इसलिए वो ज़रा खुशबाश रहता है मेरी तरह। और जब हम लोग किसी को, मतलब मेरे टाइप के बंदे जो सिंगल पर्सन्स हैं, वो किसी मैरिड को कुछ बोल दें, तो फिर उनको तो ऐसे लगता है जैसे गोली लगी है, ठा करके। तो खैर, किस टॉपिक की तरफ चले गए हम लोग, वापस आ जाते हैं। आप सुनाएँ, अब आप लोग ने मुझे क्या सुनाना है? आप लोग तो मेरी किसी बात का रिप्लाई नहीं करते ना, इसलिए तो फिर मैं नाराज़ थी आपसे। मेन बात तो मैंने आपको बताई नहीं। आप लोग मेरे किसी टॉपिक पे बात ही नहीं करते, बल्कि उल्टा मेरी तारीफ़ें करना शुरू कर देते हैं। तो आज से जनाब, आपने मेरी बहुत सी तारीफ़ें करनी है, और जिसने कम की ना, देखिएगा फिर उसको मैं ज़रा सेट करती कैसे। तो और ये है कि जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी, उस पे तो बिल्कुल मत कीजिएगा ना, बिल्कुल भी नहीं, कुछ ज़रूरत ही नहीं है, है ना? एनीवे,
پھر انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ پروگرام میں، سنیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا، اور آج بالکل نہیں بولوں گی کہ آپ مجھے کمنٹ کریں یا مجھے مس کریں، ٹھیک ہے؟ سن رہے تھے آپ زمل کو یوٹیوب ریڈیو پہ ڈی جے زمل پہ، سنیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔